हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के ब्लॉग में आपको हम स्वागत करते हैं। तो आज के ब्लॉग कुछ खास होने वाले हैं। आपको भी बहुत सारा नॉलेज मिलेगा कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। नहीं, हमारे जो एक्चुअल फैमिली है, हम गरीब है। तो एक गरीब का बच्चा और मिडिल क्लास का बच्चे में क्या डिफरेंस होता है? तो एक मिडिल क्लास बच्चे का क्या होता है ना, वो इतना भी स्ट्रेस में नहीं रहता है जितना एक गरीब बच्चा रहता है। क्यों? क्योंकि एक मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है उसके लिए अपने जो उनके जो दादाजी है, उनके पिताजी है, वो जमीन खरीद चुके हैं, उनका घर भी बन चुका है। तो वो बच्चे का वो स्ट्रेस नहीं रहता कि मुझे आगे चलकर कुछ करके एक घर बनवाना है या एक जमीन खरीदना है। तो उनके जो पिताजी या दादाजी होते हैं वो वेल्थ जनरेट करके, वो वेल्थ बना के वो सौंप देते हैं और उस बच्चे को आगे का टेंशन नहीं रहता आगे बढ़ने में। वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीतता है, उसका ये बैकअप प्लान होता है। बट एक गरीब बच्चा जो होता है, तो वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, उसका वो खुद का जमीन नहीं होता, उनका खुद का घर नहीं होता। तो वो जब भी आप देखोगे कि एक गरीब का बच्चा जब कोई भी कॉम्पिटिटिव क्लियर करता है या कोई भी बिजनेस छोटा मोटा करता है या बाहर जाता है कुछ भी छोटा मोटा जॉब करने, तो उसका पहला टारगेट होता है कि मैं कुछ भी छोटा सा जमीन खरीदूं, फिर एक मेरा अपना घर बनवाऊं। वो सोच सकते हो एक गरीब का बच्चा को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। एक्चुअल में हम मिडिल क्लास नहीं है, क्योंकि हम गरीब है इसलिए, क्योंकि इनके जो पापा है वो खेती करते थे, खेती करते थे। फिर उनका खुद का जमीन नहीं था, दूसरों के जमीन पर जाके वो खेती करते थे। पापा जो 12 एकड़ जमीन खेती करते थे दूसरों की जमीन पर, तो वो जो जमीन पर जो 12 एकड़ का जो खेती होता था उसमें से उनको आधा 6 एकड़ का खेती का जो भी रिवेन्यू मिलता, वो राइस का खेती करते थे इनके पापा। तो सब आधा उसको देना पड़ता था जो उस जमीन का मालिक था, जमींदार को। तो ऐसा करके इनके पापा पैसा इनकम करते थे। ये जो अभी रेलवे में है, तो उसके पहले वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वो शहर को आए कॉम्पिटिटिव लाइन के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो उनके पास पैसा नहीं था रेंट भरने के लिए, खाना खाने के लिए। तो बहुत ही उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता था। तो इनके पिताजी जो खेती करते थे उससे भी बहुत ही कम पैसा निकलता था। तो इनके पिताजी इनको महीने का कुछ 500 रुपया 1000 रुपये देते थे, ऐसे गुजारते थे उनके वक्त जो कॉम्पिटिटिव के टाइम। तो इतना पैसा नहीं होता था, तो उनको टेस्ट देने के लिए कॉम्पिटिटिव में और भी प्रैक्टिस है। जब आप 5 साल निकलते हो एक कॉम्पिटिटिव के प्रिपेयर होने के लिए, तो और भी पैसे लगते थे। तो इनके पापा के पास पैसे नहीं थे, तो उनके जो गांव के जमींदार है इनसे बहुत ही ऊपर है जो पैसे में। तो उनसे उधार लेके इनके पापा इनको देते थे। तो करीब 1.5 लाख या 2 लाख उधार हो गया था जब ये प्रिपरेशन के लिए मांगते थे अपने पापा को। तो जो उनके पापा जो कर्जा जो उधार लेके लाटते थे, जो पैसे जो उनके जो गांव के जो बहुत बड़े जमींदार थे, तो उनको जो भेजते थे, वो जो पैसे देते थे वो भी हाई इंटरेस्ट में देते थे। मतलब अगर आप एक बैंक से लोन लाए तो आपको करीब 10% एक लोन का EMI आपको पड़ता है, परसेंटेज इंटरेस्ट ऑफ EMI। तो ये जो गांव से लाते थे उनका बहुत ज्यादा पड़ता था, 30% कभी कभी पड़ता था, कभी 40% पड़ता था। उनके मन मर्जी से वो बढ़ाते चलते थे। तो ये उस एजुकेशन लोन, फिर वो उनका घर भी नहीं था। उनके फादर के पहला बच्चा ये है इनके वंश में जो कि कॉम्पिटिटिव तैयार करके रेलवे में जॉब करे, और इनका घर भी नहीं था, इनका घर पूरा मिट्टी का घर था। तो ये ऐसा मार्बल घर उनके जो गांव है वहाँ बनवाए। तो उधर भी 5 लाख खर्च हुआ उनके घर में। तो ये एजुकेशन लोन करीब 2.5 लाख। फिर घर का जो बनवाए वो घर का भी लोन वो ले लिए। कहीं से इनके जो दोस्त थे, 1 लाख, कोई दोस्तों 1 लाख लिया, तो वो 1 लाख से मतलब मंथली 4000, मतलब क्या, मतलब 48% इंटरेस्ट वर्ष से ले रहे थे। मतलब बैंक से, मतलब पहला बैंक से मेरा जो जॉब हुआ था 1 ईयर नहीं होने में बैंक भी लोन नहीं दे रहा था। तो मैं फिर दोस्तों से लाके मैं घर को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ, फिर हमारा मैरिज हुआ। मैरिज में भी 2 लाख खर्चा आया पूरा।
क्योंकि मतलब वो गाँव को आपको मतलब गाँव को खाना खिलाना पड़ता है सबको, मैरिज में बहुत खर्चा होता है, वो मंडप में थोड़ा बहुत थोड़ा सा उतना उतना एवरेज मैरिज किया लेकिन फिर भी खर्चा आया है। लव मैरिज किया हम तो हम डाउरी नहीं लिया तो क्या खर्चा क्या हुआ, उनका खर्चा वो उठाए, हमारा खर्चा हम उठाए। तो फिर क्या हुआ, खर्चा मेरा थोड़ा जैसे मेरा जॉब हो गया था तो ज्यादा खर्चा मेरा होने वाला था तो हो गया। तो टोटल कितना हुआ हमारा, वो 2.5 लाख पापा ने लिए थे, फिर 5 लाख घर में गया, फिर 2.5 लाख मैरिज में गया, मतलब टोटल 10 लाख पूरा हो गया हमारा ऊपर फाइनेंशियल बर्डन, 10 लाख हो गया। तो ये 10 लाख जो कर्जा ले लिए थे तो इनकी जो जॉब भी परमानेंट नहीं हुआ था, तो रोड लर्निंग इनका अप्रैल से लेकर सितंबर तक रोड लर्निंग इनका हुआ। अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर करीब 6 महीने तक इनका रोड लर्निंग चालू रहा क्योंकि इनके बीच में इनका जो एक पुलिस वेरिफिकेशन था, तो पुलिस वेरिफिकेशन इनका नहीं हुआ था, इनका गलत एड्रेस डाल दिए थे, तो उसलिए जो रोड लर्निंग उनका कंप्लीट होना था 3 महीने या 2 महीने में, वो बढ़कर 6 महीने हो गया, पूरा 6 महीने तक चला। और इनका जो परमानेंट पोस्टिंग है बहुत ही लेट से आया, अगस्त के सितंबर में आया, तो फिर मेरा अक्टूबर में मेरी डिलीवरी हुई, तो ये 10 लाख जो था लोन था उसके ऊपर जो मेरा प्रेगनेंसी का खर्चा आ गया तो वो और ज़्यादा बर्डन हो गया इनके ऊपर। तो हम अक्टूबर 2024 से इनका सैलरी अच्छा से आ रहा है। ओनली जो मतलब उनका प्रेगनेंसी के टाइम में प्रेगनेंसी का खर्चा हो रहा था, फिर हमारा उधर रेंट भी जाता था, उनका प्रेगनेंसी खर्चा थोड़ा बहुत होता था, और हम उधर से हैदराबाद में रहते थे, वो थोड़ा कॉस्टली जगह भी है। तो क्या मतलब था, हम गांव का जो कर्जा था मतलब उसको उनको चुका नहीं पा रहे थे, उनका उसका इंटरेस्ट ही दे रहे थे मतलब मंथली। इस टाइम हमारा जो स्ट्रगल था बहुत ही ये था कि हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम हैदराबाद में रहते थे छोटे से बच्चे को लेकर, हमसे 1 BHK भी हम नहीं बोल सकते, एक रूम में हम बहुत ही गुजारते थे, बहुत ही मुश्किल से। हमारा जो बच्ची था इसको भी मतलब ये रोज रोता था 24 आवर्स, ये मैं इनको मोटिवेट करती थी कि तुम जाओ और ज्यादा टाइम ड्यूटी करो, जैसे ओटी माइलेज हमको ज्यादा आएगा और पैसा ज्यादा है तो हम कर्जा जल्दी से चुका सकते थे। तो एक रूम में रह के और सारे जो खर्चे को मैनेज भी मैं करती थी, तब इनके पास स्कूटी भी नहीं था, ये रैपिडो में जाते थे, हम वहाँ रैपिडो उबर चलता था, तो उसमें भी ज्यादा कॉस्ट रहा, मतलब हम हैदराबाद में रहते थे और रैपिडो कॉस्ट और खाना पीने का कॉस्ट ये सब को मैं जितना कम से कम होने वाला वो टाइप का मैं आइडिया लगा के घर को मैनेज करती थी, तो जैसे पैसा ज्यादा से ज्यादा बच सके। तो ऐसा कर के अभी हो गया है, हमको 1 साल हो गया है, तो हम अभी 90% लोन अभी चुका चुके हैं और बाकी और 10% बाकी थे। तो फिर अभी क्या हुआ ना, इनके जो पापा है वो अभी बोले कि बेटा गांव में एक जमीन एक लोग बेच रहे हैं, तो कितना 35 डिसमिल का 8 गुंठ ऐसा कुछ हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो उसका कॉस्ट होगा 2,50,000। तो 2,50,000 फिर से हमको कर्जा लेना पड़ा बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, वो फिर से लेना पड़ा एक जमीन खरीदने के लिए। तो ऐसा अभी लाइव चल रहा है, क्योंकि तो इनका जो लेग फ्रैक्चर हो गया था ये जनवरी से घर पे है, 1 जनवरी से अभी हो गया फरवरी 28, तो 2 महीने हो गए काम को नहीं गए। तो जो ओटी माइलेज ऐड होके इनका ज्यादा सैलरी आता है अभी वो नहीं आ रहा है, तो हमारे घर पे अभी सिर्फ इनका सैलरी 50,000 आ रहा है। लेकिन खर्चा कितना देखिए, तो अभी जो इनका 50,000 सैलरी आता है उनमें से जो हम अभी 2.5 लाख का जो जमीन खरीदने के लिए अभी कर्जा लिए है, फिर जो 1 साल से अभी हम और एक लोन चुका रहे जिसमें से 15,000 हम मंथली EMI देना पड़ता है। फिर इनका जो घर हुआ उसका भी अभी जून तक अभी देना पड़ेगा 10,000 के करीब। तो ऐसा करके हमारा 40,000 का करीब हमको अभी कर्जा भरना पड़ रहा है, और उसके साथ अभी हम बाहर भी रह रहे हैं रेंट में, फिर खाना पीना है, तो अभी और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये घर में अभी बैठे हैं, इनका जो IOD में है,
तो जितना हाँ, तो अगर 80 माइलेज नहीं आता तो क्या हालत होना पड़ता है, आप अभी देख सकते हैं। तो ऐसे करके हम अभी अपने जो घर का माहौल थोड़ा थोड़ा ठीक कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम घर वन में मैरिज भी कर लिए और अभी बहुत ही मैनेज करना पड़ता है। अभी मैंने बहुत ही स्ट्रेस लेकर कि हमें अभी घर का जो कर्जा भी चुका लिए। अभी हम खुद का जमीन भी खरीदे हैं 2.5 लाख का लोन लेके। तो ऐसा करके हम थोड़ा सा अपग्रेड हो रहे हैं। तो अभी गरीबी से एक मिडिल क्लास तक, गरीब फैमिली से अभी मिडिल क्लास तक जो सफर है उसको एक मिडिल क्लास फैमिली का त्याग जो हमें लगवाने में अभी थोड़ा सा हमें वक्त लगेगा। तो इसीलिए मैं सोची कि हाँ, मेरे हस्बैंड अगर वो कर्ज में डूब गए हैं तो मैं भी कुछ घर बैठ के करूँ। तो मेरा बेबी भी बहुत ही छोटा है, तो मैं भी अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मेरा 1 साल और लगेगा। इसीलिए मैं सोची कि यूट्यूब कर लेते हैं, जो कि साइड इनकम शायद कुछ भी हो सकता है। मेरा भी पैशन है यूट्यूब, मतलब ये वीडियो में बहुत ही बकबक करना या कुछ अच्छे नॉलेज टॉपिक को एक्सप्लेन करना। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा मेरे पैशन भी फॉलो कर रही हूँ, अगर कुछ भगवान के द्वारा चमत्कार हो जाए। इसीलिए हम इस गरीब फैमिली से हमें जो गरीब फैमिली से अभी जो ये EMI के जो चक्कर में स्ट्रेस ले रहे हैं, तो भगवान शायद दूर कर दे। एक चीज सुनो मेरा, एक्चुअली इंडियंस में वो ऑडियंस ऐसा है ना, वो दिल का सच्चाई को पकड़ लेंगे। जो झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है, जो सच बोल रहा है ना वो सच्चाई एक दिन बाहर आ जाता है। तो क्या है, हम सच बोल रहे झूठ बोल रहे हैं, आप खुद अपना अंदाजा लगाइए, क्योंकि हम जो बोल रहे सच बोल रहे हैं। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उनको थोड़ा उनका मेहनत में थोड़ा खुशियाँ लाइए, उनका मेहनत। तो आगे का हमारा कहानी जानने के लिए तो हमें प्लीज शेयर और इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके जो जान पहचान है, और लाइक करिए और हमें सब्सक्राइब करिए हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे कि हमें हमारा स्टोरी, हमारे फैमिली का हम कैसे स्ट्रगल करके एक गरीबी लाइफ से निकलते हैं, तो आप यही चैनल से आप देख सकते हैं।